Hello, in this video we will see how we can program a PID controller on TIA portal using PLC. So here is a TIA portal. I already opened this and I already configure a device. It's a Siemens S7 1500 series PLC. Okay, so our first step always add a new block. We are not going to program in main OB. We if you are creating a PID on your system, so you should create a new block. So just simply click on new block, organize block, cycle interrupt. Okay, here in your right side you can see a cycle time. So the unit is microsecond. So you can select uh, according to your application. So you can enter a value between 500 to this digit. Okay, so I am just selecting 1000. That's okay. Just wait. Okay, so now you are getting your select cycle interrupt page. Here you are going to program the PID controller. So let's see where is PID control. Just simply click on technology. Here you can see control counting and measurement, PID control, motion control, dynamic and time based IO. So we are going to program a PID. So just select PID, compact PID, universal. Okay, we want to program a universal PID. So simply click on universal PID. Okay, so in your on your screen you can see here is a block. So we have to program this block. Basically this is a PID block. Okay, तो ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. पहले मैं इसका एड्रेसिंग डाल देता हूँ, है ना, टैगिंग डाल देता हूँ. यहाँ पे हम लोग MD का टैगिंग यूज़ करेंगे, मेमोरी डबल का. ठीक है, MD0, MD4, MD8, ठीक है. तो यहाँ पे MD0 के बाद MD4 आया है, MD8 आया है. MD1 क्यों नहीं आया है? MD1 इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो है ये कॉन्सेप्ट होता है. इसके लिए आपको बेसिक एक टैगिंग का सिस्टम समझना पड़ेगा. एक बाइट में कितनी बिट होती है, एक वर्ड में कितना बिट या बाइट होता है, और डबल वर्ड में क्या क्या रहता है. तो हम लोग अभी जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वी आर प्रोग्रामिंग इन MD. ओके, here we have some parameter also. We have to set this parameter for our PID. Okay, so first is controller type. So you can select anything like temperature, pressure, length, whatever you according your application. Okay, let's select volume. Okay, voltage, volume. Okay, volume. And in your right side here you can see the all units of the volume like liter, MQ and whatever. Here set to mode, you can select automatic mode. The next parameter, input output parameter. Okay, so here you have to select input, or you can see here you have only two options. So what is input and what is in input PER एनालॉग. सो इनपुट PER मैं तब यूज़ करूँगा जब मेरे पास रियल कोई ट्रांसमीटर रहेगा, जो लेवल ट्रांसमीटर रहेगा, कोई टेबल मुझे कोई टैंक का जो है एग्जैक्ट जो है वैल्यू दे रहा है, तो तब मैं इनपुट PER एनालॉग यूज़ करूँगा. अभी मेरे पास कोई सेंसर नहीं है तो मैं इनपुट लूँगा और उसको टैगिंग के बेस पे मैं उसको सिमुलेट करूँगा. सेम यहाँ पे भी आउटपुट में आपके पास तीन ऑप्शन है, आउटपुट PER एनालॉग आउटपुट और आउटपुट PWM. PWM क्या होता है? पल्स विद मॉड्यूल. एंड आउटपुट मैं यूज़ करूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैग के बेसिस पे हम लोग अपना PID कंट्रोल करेंगे. आउटपुट PER एनालॉग हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग को किसी इनपुट मिलने पे हम लोग को जब आउटपुट कंट्रोल करना है, जैसे कि कोई वाल्व हो सकता है, कोई एक्चुएटर हो सकता है जिसमें हम लोग को एनालॉग सिग्नल से उसको फीड करना हो, तो हम लोग आउटपुट PER यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सिंपली आउटपुट ले लिया है. ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर प्रोसेस वैल्यू. ओके, प्रोसेस वैल्यू हाई लिमिट. आपको मालूम है हाई लिमिट क्या है? जो भी आपकी हाई लिमिट आपकी एप्लीकेशन में हो आप वो लोग डाल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आता है ये प्रोसेस वैल्यू स्केलिंग. प्रोसेस वैल्यू स्केलिंग इनपुट PER हम लोगों ने इनपुट में नहीं लिया है. PER कब लेंगे? जब हमारे पास रियल लेवल ट्रांसमीटर या फिर कोई भी हमारे पास
लाइक RTD हो सकता है, या फिर कोई थर्मोकपल थर्मोस्टेट, कोई भी अगर हम हीट टेम्परेचर बेसिस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस पर हम लोग यहाँ पे उनका डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर उसका कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं PWM लिमिट। अगर हम लोग आउटपुट में कोई PWM डिवाइस कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मिनिमम ऑन टाइम और मिनिमम ऑफ टाइम डाल सकते हैं। क्या होता है PWM 0 और 1 पे काम करता है ना, तो आप लोग 0 का टाइम लाइन बढ़ा सकते हैं। मान के चलो आप चाहते हैं 0 जो है 5 सेकेंड रहे और 1 जो है 2 सेकेंड रहे, इस तरह से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो ना। आउटपुट वैल्यू लिमिट आप लोग सेट कर सकते हो यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे जो है आपका PID पैरामीटर आ गया। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर में नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन टू एरर। ओके, सो सब्सटीट्यूट आउटपुट वैल्यू, अगर कोई भी एरर आता है तो एक सब्सटीट्यूट वैल्यू आपको क्या रखनी है, जैसे कि आप 50% रख देते हैं, या जितना भी आपको रखना हो उतना रख सकते हैं कि एरर के बाद हम लोग का प्रोजेक्ट है वो उतनी वैल्यू पे चलता रहे। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं यहाँ पे आप लोग अनेबल करके जब पैरामीटर डालेंगे, ये ट्यूनिंग के टाइम में जब भी आप लोग अपना इंस्ट्रूमेंटल अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके उस टाइम पे इसको फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा पैरामीटर डन हो गया है। यहाँ पे आप लोग सारे पैरामीटर डिटेल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक डिटेल पैरामीटर का भी ऑप्शन रहता है, तो इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये काम हो गया है, पैरामीटर हो गया है, टैगिंग हो गया है। नाउ वी विल क्रिएट सम नेम फॉर दिस। Okay, rename the tag. Okay, so we can put the name SV like set point SP. Okay, this is input. So input we can put like process value, PV. It's called process value. एंड आउटपुट पे हम लोग नाम रख लेते हैं, कुछ भी, जो भी आपको रखना है आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपली आउटपुट ही रख देते हैं। ठीक है, बस इतना सा काम है, दैट्स इट। आपका PID कंट्रोलर तैयार हो गया। इसको एक बार सिमुलेट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो लेट मी डाउनलोड दिस प्रोजेक्ट ऑन माई सिमुलेशन। यहाँ पे हम लोग अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है, हमारा डिवाइस जो है कनेक्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज कनेक्टेड। लोड, लोड, select start module, finish. Yeah, that's it guys. Download, finish. Okay, so let's see it's working or not. Start simulation. ओके, तो हमारा पावर चालू हो गया है, देख सकते हैं ना, ग्रीन आ गया है ना। तो थोड़ा सा मैं इसका जूमिंग कम करता हूँ, थोड़ा सा जूमिंग पर 100 कर देता हूँ, 100 नहीं, थोड़ा सा और कम करता हूँ, 90 कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो सेट पॉइंट है ना, यहाँ पे सेट पॉइंट पे हमको एक वैल्यू डालनी है कि उतना हमको मेंटेन करके चलना है। अपना किसको मेंटेन करके चलना है? अपने लेवल को। किसके लेवल को? एक टैंक के लेवल को, है ना। कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग टेम्परेचर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो है कोई टेम्परेचर की वैल्यू, लेकिन हम लोग जो है लिक्विड वैल्यू डाल के 1000 लीटर कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1000 कर दिया मैंने। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना, ये हमारा PV जो है, PV का मतलब क्या है? प्रोसेस वैल्यू है। प्रोसेस वैल्यू जो है आपका यहाँ
प्रोसेस वैल्यू में अगर मैंने इनपुट PER जोड़ा होता तो PER में मैं जोड़ता सेंसर, है ना, कोई लेवल ट्रांसमीटर जोड़ता, लेवल सेंसर जोड़ता, या RTD या थर्मोकपल कुछ भी जोड़ सकता था। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई टैग जोड़ देते हैं, कोई ऐसे डिवाइस का टैग जो ऑलरेडी लगा हुआ हो, उस डिवाइस के प्रोपोर्शनल मुझे काम कराना हो तो मैं यहाँ पे टैग जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैंने 990 डाल दिया, है ना। अब 990 डालने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है हमारा ये परसेंटेज जो दिखा रहा है 11 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं ना, ये देखो ये PWM सिग्नल में भी कभी ट्रू कभी फॉल्स हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है ना। आउटपुट PER में हमको ये आउटपुट दे रहा है। आउटपुट PER का ये आउटपुट कहाँ पे जाएगा, ये उस वाल्व को कंट्रोल करेगा कि जो हमारे टैंक का लेवल मेंटेन करने के लिए हमने जो वाल्व जो खोला हुआ है ना, जो खोलना है बंद करना है, ये उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये आउटपुट है हमारा, ये आउटपुट वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। और ये अभी जो है 25.9% ओपन है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको पूरा इसके 1000 कर दूं तो क्या होता है, ठीक है। इसको मैंने बराबर कर दिया 1000, ठीक है। तो इसको 1000 करने के बाद भी हमारा जो है वाल्व खुला हुआ है ना, वाल्व खुला है। एक्चुअली ये सिमुलेशन में ना इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट इससे बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा सिमुलेट करता है ये, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको और बढ़ा के 1010 करता हूँ, तब शायद ये बंद हो जाएगा। देखो धीरे धीरे 8.30 पे आया, ये 7.30, 6.80, 6.30, धीरे 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 करके जो है ये 0 पहुँच जाएगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है वैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो MD4 में हमारा जो ये ना मैन्युअली डालने, जब ये सेंसर से डालता है ना तो एकदम प्रोपोर्शनल चलता है, एकदम बढ़िया तरीके से काम होता है। देखो अभी ये 0 आ गया है ना, 0 आ गया, हमारा वाल्व बंद हो गया है, और हमारा आउटपुट PER में भी 0 सिग्नल है, और हमारा आउटपुट PWM जो है पल्स विद मॉड्यूलेशन, वहाँ पर भी जो है हमारा फॉल्स रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक PID कंट्रोलर बनता है, बहुत ईजी चीज़ है PID कंट्रोलर, बहुत डाउट रहता है लोगों का इस पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका PID कंट्रोलर का जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके।